Hello everyone, my name is Devendra Sharma and I welcome you all to at Performance Tutor once again. चलिए ब्रह्मास्त्र सीरीज जो हमारी चल रही है, इस ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक और ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें हम कहीं ना कहीं डिस्कस करने वाले हैं 1830s का जो ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप जो यूरोप के लोगों ने फेस करी थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगेन सीबीएसई का इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन में से एक जो कि पूछा गया है, ठीक है। नेशनलिज्म इन यूरोप 5 मार्क्स आउट ऑफ 5 पक्के हम करके रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन ब्रह्मास्त्र के आ रहे हैं आप इनको सिर्फ लर्न कीजिएगा, आपको और कोई कुछ और नहीं करना, आपको इन क्वेश्चंस में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है द ईयर ऑफ 1830s वर द ईयर ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप, एक्सप्लेन हाउ। चलिए द डेकेड ऑफ 1830 had brought great economic hardship in Europe, support this statement with arguments। क्वेश्चन ये भी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। डिस्क्राइब एनी 3 इकोनॉमिक हार्डशिप्स, 3 पूछता है तो वैसे तो 5 में आएगा, तो ये हमने पॉइंट्स वही लिखे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो हार्डशिप फेस बाय द यूरोप इन द ईयर ऑफ 1830। चलिए तो 1830s में जो यूरोप के लोग थे उन्होंने किस टाइप की इकोनॉमिक हार्डशिप को फेस किया। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब यहाँ पर ये है इकोनॉमिकली उन्होंने कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करी, वो हमने 1830s के टाइम पीरियड पर यूरोप के अंदर जो लोग थे, स्पेशली जो यूरोप का आपका सेंट्रल पार्ट है, जर्मनी वाला जो रीजन है, और जो जो आपका यूरोप का जो ईस्टर्न पार्ट था, जो ईस्टर्न यूरोप और जो सेंट्रल यूरोप के जो लोग थे उन्होंने काफी ज्यादा सफर किया है इस ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप में। तो उन्हीं से रिलेटेड यहाँ पर जो है ये पॉइंट्स आपको देखने को मिलेंगे। चलिए क्या क्या हमको पॉइंट देखने को मिलते हैं। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है, इट मींस फ्रॉम 1800 टू 1900, ये 19th सेंचुरी है, उसका फर्स्ट हाफ मींस 1850 के पहले, ठीक है। The first half of the 19th century saw an enormous increase in population all over Europe। तो यूरोप के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, ठीक है, वो एक चीज हमको देखने को मिली। दूसरा इन कंट्रीज में, जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जॉब सीकर्स जो थे बहुत ज्यादा थे, ठीक है, मतलब जिन्हें जॉब चाहिए थी ऐसे लोग बहुत ज्यादा थे। इट मींस वी कैन आल्सो कॉल इट अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट्स मिल नहीं रही थी लोगों को। लोग जो है रूरल एरिया से माइग्रेट कर सिटीज में आने लगे, ठीक है। सिटीज में क्योंकि रूरल एरिया में एग्रीकल्चर उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था, तो लोगों ने जो है रूरल एरिया से आकर शिफ्ट होने लगे, सिटीज में आकर रहने लगे। पर जिसका रीजन ये हुआ कि सिटीज बहुत ओवर क्राउडेड हो गई, ठीक है, ओवर क्राउडेड स्लम्स। यदि हम यूरोप को आप देखो, इन सिटीज को आप देखो, ठीक है, और हम यदि 19th सेंचुरी में उन सिटीज को यदि हम देखें तो आपको इतना स्लम एरिया देखने को मिलेगा, मतलब इतना ज़्यादा जो है आपको देयर वाज नो सैनिटेशन फैसिलिटी, कोई क्लीननेस नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है आपको डिसीजेस देखने को मिल रही है, सिटीज इतनी ओवर क्राउडेड है। जिस यूरोप को हम चाहते हैं कि आज हम वहाँ पर घूमने जाएं, ठीक है, पर वो यूरोप 19th सेंचुरी में बिल्कुल घूमने लायक नहीं था। तो वही चीज़ें आपको यहाँ पर देखिए, देयर वाज ह्यूज माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज टू द सिटीज, ठीक है, जिसके कारण आपको स्लम एरियाज देखने को मिलते हैं, ओवर क्राउडेड, ठीक। तो ये प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल रही है जो कि यूरोप के लोग फेस कर रहे हैं। अब जब वो लोग सिटीज में आते थे तो काफी समय तक तो वो सिटीज में जो है कहीं भी उनको घर नहीं मिल पाता था, ठीक है, देयर वाज नो हाउसिंग, तो कहीं भी एक एरिया में जाकर रहने लग जाते थे, जिसके कारण ना प्रॉपर फूड उनको मिल पाता था। तो ये प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोटेक्टिव नहीं था, इसलिए लोग जो है रूरल एरिया से माइग्रेट कर आ रहे हैं अर्बन एरियाज में। स्मॉल प्रोड्यूसर्स इन द टाउन्स वर ऑफन फेस विद स्टिफ कंपटीशन। अब देखिए जो छोटे-छोटे प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, मतलब जो छोटी-छोटी इंडस्ट्रीज थी जो घरों में चला करती थी, उन लोगों ने काफी ज्यादा कंपटीशन फेस किया। इंग्लैंड में था इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ चुका, जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सबसे ज्यादा जो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करेंगे वो सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप फेस करेगा। यदि हम वेस्टर्न यूरोप की बात कर रहे हैं, यहाँ पर इंग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन था, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण यहाँ पर इंडस्ट्री थी, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट उतना बेटर था, मतलब यदि हम कंपेयर करें सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप से, तो यहाँ पर इंडस्ट्रीज में जो है जो भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे, ठीक है, वो बहुत सस्ते हुआ करते थे, क्योंकि मशीन मेड गुड्स जो है वो सस्ते होते हैं, ठीक है, जिसके कारण जो यहाँ की जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज थी उनके जो गुड्स थे वो सेल नहीं हो पा रहे थे, ठीक है। वो एक बहुत बड़ा कह सकते हो इस कॉन्टिनेंट में हमको एक प्रॉब्लम देखने को मिली कि जो छोटे प्रोड्यूसर्स थे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज आल्सो द रीजन कि आपको कह सकते हो जो छोटे छोटे स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उन लोगों ने काफी ज्यादा जो है प्रॉब्लम फेस की। यदि हम उन रीजन्स की बात करें, यदि हम जिस सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की बात करें, जिन कंट्रीज की बात हम कर रहे हैं जहाँ पर
बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम्स में। वहाँ पर एक और बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो ये देखने को मिल रही थी कि एरिस्टोक्रेसी जो थी वहाँ की, एरिस्टोक्रेसी मतलब जो नोबल्स थे, जो किंग्स थे, जो मोनार्की फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हुआ करते थे, वो अभी भी जो है वहाँ पर प्रिविलेजेस को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अभी भी वहाँ के जो लोग हैं वहाँ पर आज अभी भी फ्यूडल सिस्टम चल रहा है, या फिर कह सकते हो कि जो प्रिविलेजेस मिलती है सोसाइटी वो आज भी वहाँ पर पीजेंट्स जो थे वहाँ के अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फ्यूडल यूज के अंदर है, ऑब्लिगेशंस। फ्यूडल यूज का मतलब क्या होता है यदि आपको नहीं पता हो, मतलब जो लैंड होती थी उस लैंड का जो पैसा जो जो कह सकते हो जो टैक्स लगता था, ठीक है, और वी कैन आल्सो कॉल रेंट भी दिया जाता था। तो ये जो था वो बहुत एग्रीकल्चर ना होने के कारण जो फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे जिन्हें इन्हें लैंड मिलता करती थी, सिस्टम क्या था, सिस्टम ये था कि किंग हुआ करते थे। एक बार समझ लीजिए, किंग क्या करता था, अपनी पूरी लैंड को लॉर्ड्स में डिवाइड करता था। जो लॉर्ड्स हुआ करते थे उस पूरी लैंड को देखा करते थे, मेंटेनेंस किया करते थे, लॉर्ड का काम था। अब लॉर्ड के पास जो जमीन आती थी, मान लीजिए इस पूरे एरिया में कोई एक रूलर रूल कर रहा है, ठीक है, एक बार मैं रख देता हूँ प्रॉपर्ली, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोई किंग है, किंग के पास ये पूरी लैंड है, उसने क्या करा, लॉर्ड्स में डिवाइड कर दी, ये लॉर्ड्स में डिवाइड कर दी। मान लीजिए यहाँ पर एक कोई लॉर्ड है, ठीक है, तो उस पूरे ये जो पूरा लैंड जो देखने को मिल रहा है वो इस लॉर्ड का है। किसने दिया है, इसे किंग ने दिया है। किंग मतलब तो इस पूरे एरिया का रूलर है, उसने लॉर्ड को दिया, और लॉर्ड क्या करेगा, इस पूरी जमीन को क्या करेगा, अपने हिसाब से मेंटेन करेगा। अब लॉर्ड क्या करते थे, अपनी जो लैंड हुआ करती थी उसको पीजेंट्स को दिया करते थे। ठीक है, पीजेंट्स को जो दी जाती थी लैंड, ठीक है, और उस पर ये जो लॉर्ड है वो क्या लेते थे, रेंट लेते थे। तो अब बिकॉज ऑफ द लेसर प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर अच्छा था नहीं, तो इसलिए जो पीजेंट्स थे वो अपने जो रेंट थे या फिर जो भी टैक्सेस जो देना पड़ते थे वो दे नहीं पाते थे, और उसी को कहा जाता है फ्यूडल ड्यूज। ठीक है, जो फ्यूडल लॉर्ड्स मतलब इसे लैंड, फ्यूडल का मतलब क्या होता है, पीस ऑफ लैंड। ठीक है, फ्यूडल मींस अ पीस ऑफ लैंड। फ्यूडल लैंड पर लगने वाला जो भी पैसा था, ठीक, जो रेंट था, उसको फ्यूडल यूज। और बहुत सारे ऑब्लिगेशन जो भी अभी भी पीजेंट्स को फेस करना पड़ते थे। ऑब्लिगेशंस मतलब ये है कि लॉर्ड्स के लिए कभी कभी फ्री में भी काम किया करते थे। तो ये बहुत सारी चीजें जो थी अभी भी वहां पर चल रही थी, जो कि आपको उसी समय ईस्टर्न यदि हम वेस्टर्न यूरोप की बात करें यहाँ पर कंप्लीटली जो है सोसाइटी से जा चुकी थी, पर सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में अभी भी ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए, राइस ऑफ फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ द बैड हैबिट, जैसे कि हमने बोला, एंड बिकॉज इट लीड्स टू द वाइडस्प्रेड पॉपुलिज्म का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम पॉवर्टी को, जब बहुत बड़े लेवल पर पॉवर्टी होती है उसको पॉपुलिज्म वर्ड से हम बोलते हैं। तो टाउन्स में, कंट्री में जितने भी रीजन्स थे वहां पर इस टाइप से लोग जो हैं काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 1830s में कौन कौन सी इकोनॉमिक हार्डशिप लोगों ने फेस करी है। सो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स। ठीक है, बहुत अच्छा जो है आपका इम्पैक्ट जाने वाला है। चलिए, तो यदि आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, और ब्रह्मास्त्र का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। थैंक यू सो मच।